सूक्त 102वां। देवता इंद्र अग्नि। हे यज्ञों में देवों का आह्वान करने वाले एवं हे ज्ञानवान अग्नि, हमने तुम्हें आज इस यज्ञ में होता के रूप में वर्ण किया है, इसलिए तुम निश्चय ही यज्ञ करो तथा इस यज्ञ कर्म के दोषों को शांत करो। तुम इस यज्ञ को विशेष रूप से सोम रस युक्त जानकर आओ। हे इंद्र, हमें स्तुति रूपी शब्दों से युक्त करके बोलने में कुशल बनाओ, जिससे हम तुम्हारी स्तुति कर सकें। हे अश्वों के स्वामी इंद्र, हमें विद्वानों से युक्त करो, जिससे हमारा विनाश ना हो। हमें ब्रह्म ज्ञान एवं देव हितकारी अग्निहोत्र आदि से युक्त बनाओ। हमें अग्नि आदि यज्ञ के योग्य देवों की सुमति में स्थापित करो। हे दीप्तिशाली अग्नि, तुमने हवि की कामना करने वाले देवों का आह्वान किया है। तुम उन्हें अपने निवास स्थान में रहने के लिए प्रेरित करो। हे पुरोडाश का भक्षण करने वाले, मधु रस से युक्त आज्य को पीने वाले एवं लोकों के रक्षक देवों, तुम इस यजमान के लिए धन दो। हे देवों, तुम्हारे घर सुख से पहुंचने योग्य बनाए गए हैं। हवि का सेवन करने वाले तुम सब घरों में आए थे। तुम अपने धनों को प्राप्त करके हमारा पोषण करते हुए समस्त लोक में निवास करने वाले आदित्य में स्थित बनो और हमें धन देने के पश्चात अपने स्थान को जाओ। हे यज्ञ, तुम यज्ञ करने योग्य परमात्मा विष्णु के समीप जाओ, जिससे तुम प्रतिष्ठित हो सको। इसके पश्चात तुम यज्ञ का पालन करने वाले यजमान को फल देने के हेतु प्राप्त हो। इसके पश्चात तुम सारे संसार के कारण बने हुए परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करो। यह आज्य शोभन आहुति वाला हो। हे यजमान, यह यज्ञ विविध स्त्रोतों वाला शोभन पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो एवं तुम्हें मिले। यह आज्य शोभन आहुति वाला हो। इष्ट देवों और अग्नि देवों के लिए यह आज्य अग्नि में दिया जाए। हे मार्ग को जानने वाले देवों, तुम मार्ग पाकर हमारे यज्ञ में जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ। हे समस्त प्राणियों के स्वामी देव, हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग में वर्तमान देवों तक पहुंचाओ। तुम हमारे यज्ञ को आकाश में, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में एवं सभी कर्मों के आधार वायु में स्थापित करो। सूक्त 103वां। देवता इंद्र। स्तृक आदि पात्र पुरोडाश और आज्य से पूर्ण होकर इंद्र के साथ, वसुओं के साथ, मरुदगण के साथ तथा विश्व देवों के साथ संपन्न हुए। इस प्रकार का पात्र इंद्र को प्राप्त हो तथा यह हवि शोभन आहुति वाला हो। सूक्त 104वां। देवता वेदी। हे दर्भ घास के फूल, तुम यज्ञ वेदी के चारों ओर विस्तीर्ण होकर उसे ढक लो। तुम इस वेदी पर सोते हुए यजमान के सहयोगियों का एवं संतान का विनाश मत करो। हे होताओं के बैठने के स्थान, हरित वर्ण वाले एवं स्वर्ग के समान रमणीय दर्भ, तुम यज्ञ वेदी पर फैल जाओ। ये फैले हुए दर्भ यजमान के लोकों में सोने के अलंकार हों। सूक्त 105वां। देवता बुरे स्वप्न का विनाश। मैं बुरे स्वप्न से उत्पन्न पाप से छूट जाऊं तथा स्वप्न के दोष से भी अलग रहूं। मैं बुरे स्वप्न का निवारण करने वाले मंत्र को बोलता हूं। बुरे स्वप्न से संबंध रखने वाले शोक मुझसे दूर रहें। सूक्त 106वां। देवता बुरे स्वप्न का विनाश। स्वप्न देखते समय मैं जो अन्न खाता हूं, वह अन्न प्रातः काल दिखाई नहीं देता। वह अन्न दिन में भी नहीं दिखाई देता। स्वप्न में खाया गया समस्त भोजन मेरे लिए कल्याण करने वाला हो।
सूक्त 107वां। देवता, धावा, पृथ्वी आदि। मैं धरती, आकाश, अंतरिक्ष और मृत्यु को नमस्कार करके बैठा हूँ। मैं उधर्व लोक को ना जाऊं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त ना करूं। धावा, पृथ्वी आदि के अधिष्ठाता देव मेरी हिंसा ना करें। सूक्त 108वां। देवता, आत्मा। हमें निवास स्थान देने का इच्छुक कौन क्षत्रिय राजा इस समय बाधा पहुंचाने वाली एवं अहितकारिणी पिशाची से हमारा उद्धार करेगा? हमारे द्वारा किए जाते हुए यज्ञ की कामना करता हुआ एवं हमें धन की आपूर्ति की इच्छा करता हुआ कौन सा देव देवों के मध्य चिरकाल तक होने वाले जीवन को प्राप्त करता है? सूक्त 109वां। देवता, आत्मा। लाल आदि रंगों वाली, सरलता से दूही जाने वाली, सर्वदा बछड़े देने वाली एवं अथर्वा ऋषि के लिए वरुण द्वारा दी गई गाय को बृहस्पति देव के साथ मित्रता का भाव रखता हुआ कौन सा देव इच्छा अनुसार कल्पित कर सकता है? आशय यह है कि केवल बृहस्पति देव ही ऐसा कर सकते हैं। सूक्त 110वां। देवता, ब्रह्मचारी। हे ब्रह्मचारी, तू पुरुषों के हितकारी लौकिक कर्म त्याग कर देव संबंधी वाक्य अर्थात वेद मंत्रों के स्वाध्याय को स्वीकार करता हुआ संयमी बन तथा सभी ब्रह्मचारियों के साथ निवास कर। सूक्त 111वां। देवता, जात वेद। हे अग्निदेव, हमने तुम्हारे स्मरण से रहित जो कर्म किया है तथा इस यज्ञ के अनुष्ठान में जो कमी रह गई है, हे उत्तम कर्म जानने वाले अग्निदेव, तुम उस पाप से हमारी रक्षा करो। इसके पश्चात मैं अपने प्रिय व्यक्तियों के शोभन यज्ञ कर्म में संलग्न रहूं। सूक्त 112वां। देवता, सूर्य। कश्यप नामक प्रधान सूर्य से संबंधित 7 व्यापक किरणों वाले आरोग्य आदि सूर्य है। वे आकाश में उत्पन्न धारा रूपी जलों को आकाश से नीचे उतारते हैं। हे रोगी, वे जल शल्य के समान तेरे यक्ष्मा रोग को नष्ट कर दें। सूक्त 113वां। देवता, अग्नि। हे अग्नि, जो शत्रु हमें प्रच्छन्न रूप से मारना चाहता है, जो शत्रु हमें प्रकाश रूप में मारना चाहता है तथा दूसरे को बाधा पहुंचाने के उपाय जानता हुआ आत्मीय बंधु हमें मारना चाहता है, इन तीनों को दांतों वाली तथा कष्टकारिणी राक्षसी प्राप्त हो, अर्थात वह अपने दांतों से खाने के लिए उनके समीप आए। हे अग्नि, उक्त तीनों का घर एवं संतान नष्ट हो जाए। हे अग्नि, जो शत्रु हमें सोते हुए मारना चाहता है, जो हमें जागते हुए मारना चाहता है, जो शत्रु हमें बैठे हुए मारना चाहता है तथा जो शत्रु हमें चलते हुए मारना चाहता है, हे अग्नि, तुम जठारग्नि से मिलकर और समान प्रीति वाले बनकर हमें मारने के लिए सामने आते हुए शत्रुओं को जलाओ। सूक्त 114वां। देवता, अग्नि। अधिक बलशाली एवं मटमैले रंग वाले उस देव को नमस्कार है जो जुए में विजय प्राप्त कराता है। वह जुए में पासों से इच्छा अनुसार विजय दिलाने वाला है। मंत्र युक्त घृत के द्वारा मैं कली अर्थात पराजय देने वाले 5 अंकों को नष्ट करता हूँ। नमस्कार से प्रसन्न जुए का देव इस प्रकार के जय लक्षण फल के द्वारा हमें सुखी करें। हे अग्नि, तुम हमारी विजय के लिए अंतरिक्ष में घूमने वाली अप्सराओं को आज्य अर्थात घृत पहुंचाओ तथा हमारे विरोधी ज्वारियों के लिए सूक्ष्म धूल के कण, शक्कर और जल पहुंचाओ, जिससे वे पराजित हों।
अपने अपने भाग के अनुसार हवि प्राप्त करते हुए देव दो प्रकार के हवि से अर्थात सोम और घृत से तृप्त होते हैं। जुए की देवियां अप्सराएं भूलोक और अंतरिक्ष लोक में एक साथ प्रसन्न होती हैं। वे अप्सराएं मेरे दोनों हाथों को जय लक्षण फल से संयुक्त करें तथा मेरे विरोधी जुआरी को मेरे वश में करें।